हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फॉसिल। तो इसमें देखेंगे कि हम कौन कौन से तरह के फॉसिल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में किस तरीके का कौन सा फॉसिल होता है, ये सब कुछ डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फॉसिल आखिर होते क्या हैं। तो फॉसिल क्या होते हैं कि प्रिजर्व फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फॉसिल। मतलब कहने का क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या जो कुछ भी उनके रिमेन पार्ट्स हैं, वो सब कुछ जो बचे हुए पार्ट हैं, वो सारे कुछ जो प्रिजर्व करके उसको बचा करके रखा गया है, उसी को हम फॉसिल कहते हैं। तो इन्हीं फॉसिल के बारे में हमें स्टडी करनी है। फॉसिल के बारे में स्टडी के लिए जो ब्रांच होता है उसको बोलते हैं पैलियोबॉटनी। तो हम क्या करने वाले हैं, इन फॉसिल्स को देखने वाले हैं कि कौन कौन से वो टाइप्स हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं फॉसिल्स के कि जो जिससे कि इनको प्रिजर्व किया जाता है। तो यही प्रोसेस, यही जो टाइप्स हैं, इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। फॉसिल्स अकर इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। तो अगर फॉसिल्स को देखा जाए तो वो कई तरीके से पाए जाते हैं। कई जगह आप देखेंगे कि वो जो है दबे हुए हैं, उस तरीके से पाए जा रहे हैं। कई जगह अगर आप देखेंगे तो उनके कुछ निशान हैं, कुछ छाप है, कहीं पे उसका एक कह सकते हैं कि इम्प्रिंट है, उस फॉर्म में प्रेजेंट है। या आप कह सकते हैं कि किसी मटेरियल के अंदर वो प्लांट अभी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई सिक्रीशन है प्लांट से और उसके अंदर जो है वो पार्ट जो है प्लांट का वो प्रेजेंट है, हुआ है। तो इस तरीके से जो है कई तरह से आपका फॉसिल जो है वो पाए जाते हैं। इन्हीं टाइप्स ऑफ फॉसिल को कि किस किस तरीके से ये फॉसिल पाए जाते हैं, इसकी जो है हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फॉसिलाइजेशन फॉसिल में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो किस तरह से फॉसिलाइजेशन हुआ है, किस प्रोसेस के थ्रू फॉसिलाइजेशन हुआ है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे फॉसिलाइजेशन हुआ है, उसके आधार पर ही हम जो है देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल को कि कौन कौन से वो फॉसिल के टाइप्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, फॉसिल बना है ये। तो उसी के हिसाब से हम जो है स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंप्रेशन फॉसिल। कंप्रेशन फॉसिल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉसिलाइजेशन या एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉसिल है। इस कंप्रेशन फॉसिल में क्या होता है कि जो भी प्लांट है, या तो आपका प्लांट का पार्ट है या प्लांट है, वो जो है उस पर एक के बाद एक जो है सेडिमेंट्स हैं, रॉक के सेडिमेंट है, पहाड़ हैं, वो टूट करके गिर गए हैं। तो वो जो है उसके अंदर दब गया है, वो प्लांट या वो पार्ट दब गया है। उसके बाद वो जो चीज़ें मिली हैं हमें, उसको ही हम बोलते हैं कंप्रेशन फॉसिल। तो इसी कंप्रेशन फॉसिल के बारे में देख लेते हैं। दीज आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल। तो सबसे साधारण तरीके से जो पाए जाते हैं, कॉमन वे में सबसे ज़्यादा ही जो है ये फॉसिल पाए जाते हैं, मैक्सिमम केस में ये टाइप के फॉसिल पाए जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल है। एज द नेम इंडिकेट्स दीज फॉसिल आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्यूरियल ऑफ प्लांट्स। तो अगर देखा जाए तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंप्रेस हो गए हैं, दब गए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक ब्यूरियल मीन्स होता है दफन, ठीक है। तो क्या होता है कि ये एक उसमें अंदर दब जाने की वजह से ये प्लांट जो है वो अंदर दब गए हैं और इसी तरीके से जो है इनका फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल हुआ है। तो नाम से ही काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही हैं। ऑफ प्लांट्स और इट्स पार्ट्स इन द सेडिमेंट्स। तो वही चीज़ें हैं कि वो जो है सेडिमेंट्स के फॉर्म में या इस तरीके से उसमें दबे हुए ये पार्ट्स मिले हैं, ये पार्ट पाए गए हैं। तो क्या था कि जब खुदाई करने लगे लोग, जब देखा गया तो वहाँ कुछ बहुत पुराने प्लांट्स के पार्ट मिले। तो वो देखा गया कि भाई ये जो बने हैं, ये जो निशान मिले हैं या ये जो पार्ट मिले हैं इसके, ये एक के ऊपर दब जाने से ये जो मिले हैं और ये बहुत पुराने समय के हैं। तो इस तरीके से वो जो मिले, वो जो तरीका था उनका दब जाने से वो जो बने, उसको ही हम बोलेंगे क्या, कंप्रेशन फॉसिल। तो इस तरीके से ये इनका तरीका था बनने का और इस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ। तो ये चीज़ें हमें जो है देखनी है इसके बारे में, और भी कुछ चीज़ें देखनी है। द बरीड पार्ट बिकम फ्लैट ड्यू टू द कंप्रेशन। तो क्या है कि ऊपर से चीज़ें जब प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो ऐसे में जो पार्ट है जो अंदर है वो क्या होता है, वो दब जाता है, दब जाएगा ना वो, क्योंकि वो फ्लैट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है
जब बहुत दोनों तरफ से, चारों तरफ से जब उसको प्रेशर पड़ेगा तो वो फ्लैट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो फ्लैट हो जाता है। और ओवरलाइंग प्रेशर ऑफ द सेडिमेंट्स, तो वही चीज़ है कि ऊपर से चीज़ें आती गई हैं तो वो अंदर क्या है, वो चीज़ दब गई है और फ्लैट हो गई है। तो इस तरीके से चीज़ें बनती हैं। सैंडस्टोन, डाइएटमसियस अर्थ एंड वॉल्केनिक एशेस, ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ मटेरियल्स हैं जो कि कंप्रेशन का प्रोसेस को करते हैं। तो सैंडस्टोन, बालू के जो पत्थर हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हो जाने से या उनके टूटने से वो एक दूसरे के ऊपर जो है इकट्ठा हो गए, या फिर जो है ये डाइएटमसियस अर्थ जो है ये या तो वॉल्केनिक एशेस, ज्वालामुखी से जो चीज़ें निकली उसकी वजह से जो है चीज़ें अंदर दबती चली गई। तो इस तरह से ये प्रोसेस था, इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो रही हैं उन चीज़ों को या उन प्लांट मटेरियल्स को फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट होने में। ये सारी चीज़ें ही जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं उनको इस तरीके से बनने में कि वो क्या है, कंप्रेशन के फॉर्म में निकले। If the compressed plant organ is thin and flat, जैसे कि leaves, it does not show any appreciable change in its shape। तो अगर वो प्लांट पार्ट जो है लीफ है, जैसे कि मतलब फ्लैट है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि वो फ्लैट है। अगर वो कुछ ऐसा है कि गोल है या कुछ अलग शेप का है तो वो दबेगा तो चीज़ें उसमें चेंज हो जाएंगी। बट जब अगर वो फ्लैट है और ऊपर से चीज़ें दबती चली गई तो ऐसे में उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी। वो जब अगर लीफ क्या है कि फ्लैट वे में इस तरीके से, तो इसके ऊपर अगर कुछ दब भी जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये इसी तरीके से रहेगा। बट अगर कुछ राउंडेड है या पूरा इस तरीके से शेप है उसका, तो वो दबेगा तो वो बहुत सारी मटेरियल्स उसमें से चेंज हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, निकल जाएंगी, या कुछ ऐसा है कि उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट लीफ के केस में क्योंकि वो फ्लैट है, चपटा है, तो ऐसे में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। पैलियोबॉटनिस्ट यूज कंप्रेशंस टू स्टडी द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। तो पैलियोबॉटनिस्ट वही लोग, वही साइंटिस्ट जो कि इनकी स्टडी करते हैं, फॉसिल प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ये क्या करते हैं कि ज़्यादातर ये जो प्रोसेस है या ये टाइप है फॉसिलाइजेशन का, कंप्रेशन फॉसिल जो है, इनका यूज़ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए करते हैं कि बाहर से जो है प्लांट कैसा दिखाई देता है। इस चीज़ की स्टडी करने के लिए या जो भी प्लांट का पार्ट मिला वो कैसा दिखाई देता है, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाहर से वो चीज़ कैसे दिख रही है, उसकी स्टडी करने के लिए ये टाइप का या कंप्रेशन फॉसिल्स का ज़्यादातर मैक्सिमम केस में यूज़ करते हैं। इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये एक फॉसिल है और इस तरीके से इसके लीफ देखिए, उस पर ऊपर दब जाने से ये पूरी तरीके से कैसे पाई जा रही है, एकदम फ्लैट वे में है ये प्रेजेंट, और इसी तरीके से इसमें दब जाने से ये प्लांट पार्ट रिमेन है, इसी तरीके से पाया जा रहा है। और इसके ऊपर जो है क्या है कि पत्थर जो है वो आते गए और इसके अंदर वो दबता चला गया, और इस तरीके से जो है लीफ दिखाई दे रहा है, क्लियरली जो है ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। नाउ अब क्या हमें देखना है, पेट्रिफिकेशन फॉसिल। पेट्रिफिकेशन फॉसिल में क्या होता है कि जो भी प्लांट है या जो भी फॉसिल पार्ट है या जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म है, या आप प्लांट कहिए या अगर एनिमल्स को भी ले लीजिए, दोनों ही केस में फॉसिल का फॉर्मेशन होता है। हमें अभी यहाँ क्या देखना है, क्योंकि ये बॉटनी का है तो हमें इसमें क्या देखना है, प्लांट्स को देखना है। तो अगर प्लांट्स को देखें, कंसीडर करें, तो होता क्या है कि जब जो भी प्लांट है अगर वो उसमें हॉलो कुछ सिस्टम है, अंदर कुछ खोखला स्ट्रक्चर है, तो क्या होता है कि इस टाइप ऑफ फॉसिलाइजेशन, ये जो टाइप ऑफ फॉसिलाइजेशन है, इसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है वो जो है ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे कुछ दूसरे केमिकल जो हैं वो आ करके अपना स्पेस ले लेते हैं और उस तरीके से जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वो जो प्लांट है या वो जो पार्ट है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है कि उसकी जगह, ऑर्गेनिक मटेरियल की जगह कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट या केमिकल चीज़ जो है वो वहाँ आकर के फिल हो जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, वो ख़त्म हो जाता है अंदर का। ऊपर से चीज़ें हैं बट अंदर से ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो ख़त्म हो गया है, तो ऐसे में उस जगह पे उसको रिप्लेस कर देता है दूसरा केमिकल कंस्टिट्यूएंट या दूसरा केमिकल चीज़, वो वहाँ आकर के इकट्ठा हो जाता है या वहाँ पे आकर के उसके शेप को पूरा ले लेता है, भर जाता है उसमें। तो इस तरीके से जो है फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पेट्रिफिकेशन। तो पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स के बारे में हम अब देखते हैं कि क्या होता है। Those fossils which preserve both external form
एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये इससे हम दोनों ही चीज़ें की स्टडी कर सकते हैं। प्लांट के हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीन्स बाहर से भी हम स्टडी कर सकते हैं कि बाहर से तो वो चीज़ें वैसे ही प्रेजेंट हैं, और साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रक्चर की भी स्टडी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों की स्टडी की जाती है। आर कॉल्ड पेट्रिफिकेशन। इन दिस प्रोसेस एवरी सेल ऑफ प्लांट टिश्यू इज प्रिजर्व्ड। तो ऐसी कंडीशन में हर एक सेल जो है वो प्रिजर्व होता है, हर एक सेल प्रेजेंट होता है, परफेक्टली डिस्टेंट एज इफ इट इज़ लिविंग। और अगर वो लिविंग है तो ऐसे में वो पूरी तरीके से दिखाई देता है, और वहाँ पे जो है चीज़ें अंदर का स्ट्रक्चर हो या बाहर का स्ट्रक्चर हो, सब कुछ जो है क्लियरली हम देख सकते हैं। देयर इज़ मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट। तो वही चीज़ है कि मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट होता है, अंदर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रिप्लेस होते हैं और दूसरी चीज़ें आ करके वहाँ पे पाई जाती हैं, वहाँ पे उसका जगह लेती हैं। तो इस तरीके से जो है मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल जो है रिप्लेसमेंट होता है। एक मॉलिक्यूल जो उस प्लांट के अंदर पाया जा रहा है वो रिप्लेस होकर के कोई दूसरा मॉलिक्यूल वहाँ पे आकर के उसकी जगह लेता है। ऑफ प्लांट पार्ट्स बाय सम 20 मिनरल्स। तो ये कुछ 20 मिनरल्स हैं, यही मिनरल्स हैं जो कि वो जो प्लांट के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह लेते हैं, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, सिलिकेट्स, फॉस्फेट्स। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं, केमिकल चीज़ें हैं, यही चीज़ें वहाँ आकर के इकट्ठा होती हैं और यही चीज़ें जो है रिप्लेस करती हैं उसके ऑर्गेनिक मटेरियल को। मीन्स अगर मान लीजिए एक प्लांट है ना, तो प्लांट के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको रिप्लेस करके ये चीज़ें वहाँ जा कर के इकट्ठा हो जाती हैं, सिलिका हो या ये जो कार्बोनेट्स हैं ये हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ जा कर के इकट्ठा हो जाती हैं। तो अंदर का स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं क्लियरली, और साथ ही साथ बाहर का स्ट्रक्चर तो वो हम देख ही पा रहे हैं इस टाइप के फॉसिलाइजेशन में या फॉसिल में। फॉर द petrification the organic part must be protected in some way from the rapid decay while mineralization proceeds। तो जैसे जैसे मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो कुछ ऑर्गेनिक पार्ट जो है वहाँ बच जाते हैं, उसी तरीके से रह जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी कि कुछ जो है ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पे रह जाएंगे, कुछ उसके जो प्लांट के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो भी वहाँ रह जाते हैं। तो ये काफ़ी अलग सा चीज़ यहाँ देखने को मिलता है। इन द पास्ट दिस हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड बाय एक्सट्रूजन ऑफ एयर। और ये चीज़ें जो पास्ट में देखा जाए तो ये मेनली जो है एयर की वजह से है, जैसे कि एज इन वाटर सैचुरेटेड सेडिमेंट्स बाय लो पीएच और बाय द स्पेसिफिक फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। तो ये कुछ कंडीशंस थी, ये कुछ जो सिचुएशंस थी कि पीएच जो है चेंज हुआ या फिजिकल जो है बाहर से कुछ ऐसी कंडीशन हुई, कुछ ऐसा प्रेशर पड़ा, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, और वो सब जो है या वॉल्केनिक जो है डस्ट है, इन सब की वजह से ये चीज़ें होती हैं या ये सब ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये पेट्रिफिकेशन के प्रोसेस को करने के लिए। बिसाइड्स सब्सटेंसेस लाइक कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लांट टिश्यू एंड आर हेल्पफुल इन पेट्रिफिकेशन। तो ये वो चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, ये सब केमिकल्स भी जो हैं ये भी पेट्रिफिकेशन को करने में अपना योगदान देते हैं या पेट्रिफिकेशन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑफ इनसॉल्युबल पेट्रीफाइंग एजेंट सच एज पायराइट्स। तो ये सब चीज़ें जो है पायराइट्स के फॉर्म में भी वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये पायराइट्स जो है एक फॉर्म है, इस तरीके से भी आपको वहाँ पे वो सारी चीज़ें तो होती हैं कि वो सारी चीज़ें भी आपको कार्बोनेट्स हैं या सिलिका है, वो सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं, बट पायराइट्स के फॉर्म में ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ कई सारे जो पेट्रिफिकेशन के प्रोसेस है उसमें ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। पेट्रिफिकेशन आर रेयर बट आर मोस्ट सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल डिटेल। बहुत कम कंडीशन ऐसा देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर सिचुएशन है, लेकिन बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा इससे इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, इंफॉर्मेशन निकल के आता है इससे। तो ये स्ट्रक्चर के स्टडी करने के लिए ये बहुत अच्छा है। प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, ये सारी चीज़ों की स्टडी करने के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे आपने रहायनिया की स्टडी की या बहुत सारे फॉसिल
प्लांट्स के बारे में स्टडी की, तो वो फॉसिल प्लांट जो है हमें यही जो फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस है इन्हीं के थ्रू जो है मिले। कई सारे जो है फॉसिल प्लांट्स अलग अलग तरीके से मिले, मीन्स कि कोई किसी तरीके से पेट्रिफिकेशन के प्रोसेस से मिला है, कोई सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से मिला है, तो अलग अलग तरीके से जो है वो चीज़ें मिली हैं। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो फॉसिलाइजेशन है या फॉसिल का बनने का प्रोसेस है या फॉसिल्स को ही अगर आप देखें तो वो कितना जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ कंडीशन है पेट्रिफिकेशन के केस में देखने को मिलती है, जहाँ प्लांट है और इसके अंदर के जो पार्ट है या सेल है, बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है क्योंकि ये जो है फॉसिलाइज्ड पार्ट है, तो ऐसे में इसमें अंदर जो है पूरा अंदर का मटेरियल जो है वो रिप्लेस हो चुका है और वहाँ पे कोई दूसरा केमिकल वहाँ पे वो जगह उसका ले लिया है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेम है, इससे कुछ लीव्स लगी हुई हैं, इस तरीके से ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से रिमेन मिला है, प्लांट का कुछ पार्ट मिला है जो कि पेट्रिफिकेशन के प्रोसेस या पेट्रीफाइड फॉसिल के फॉर्म में हमें क्या है मिला है। अब हम देखते हैं इनक्रस्टेशन फॉसिल। ये जो है एक दूसरे तरीके का फॉसिल है, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। जैसे दीज आर कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फॉसिल, और ये बहुत कॉमन है, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फॉसिल प्लांट्स, तो मॉर्फोलॉजी के लिए जो है इनका बहुत ही यूज़ किया जाता है। इन दिस फॉसिल्स एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ प्लांट इज प्रिजर्व, तो अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल फॉर्म जो है बाहर का जो स्ट्रक्चर है, बाहर का फॉर्म है, वो मेनली प्रिजर्व होता है। होता क्या है कि जो भी पार्ट है प्लांट का है या जो भी पार्ट है वो एक आप कह सकते हैं कि बाहर से एक मोटा या कड़ा जो है टफ के फॉर्म में जो है वो इकट्ठा हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। प्रिजर्व्ड एज कास्ट बट द इंटरनल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड, तो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो जो है एकदम हार्ड स्ट्रक्चर से जो है प्रेजेंट होता है, हार्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि अंदर का जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया रहता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर का या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। हियर डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स अकर इन द फॉर्म ऑफ अ हार्ड कोट, तो वहाँ यहाँ क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो हार्ड कोट के फॉर्म में इसके बाहर जो है इकट्ठा होते हैं। तो वही चीज़ है कि बाहर का पार्ट, बाहर का शेप तो वो पूरा ले लेता है, पूरा हार्ड हो जाता है कोट के फॉर्म में, बट अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अंदर की जो मटेरियल है, वो जो है क्या होते हैं, वो डेड हो गए होते हैं। अराउंड द होल प्लांट बॉडी और इट्स पार्ट, तो उसके चारों तरफ जो है ये हार्ड कोट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो जो है पूरा जो भी प्लांट है या जो भी पार्ट है उसके फॉर्म में ये उस तरीके से जो है ये पाए जाते हैं। Incrustations are formed by precipitation of minerals like कार्बोनेट्स ऑन द प्लांट सरफेस, तो ये जो क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर या ये जो चीज़ें बन रही हैं ये कैसे बनती हैं कि मिनरल्स जैसे कि कार्बोनेट्स जो है इनका जो है सरफेस पे क्या होता है कि डिपोजिशन हो जाता है, उससे ये सारी चीज़ें बनती हैं। लाइक पेट्रिफिकेशन दीज फॉसिल्स डू नॉट कंटेन ओरिजिनल ऑर्गेनिक मटेरियल, तो जैसे कि पेट्रिफिकेशन में आप देख पा रहे थे ना कि वहाँ ओरिजिनल ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट था, वहाँ चीज़ें थी, बट यहाँ पे आपको वैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। वहाँ जो ओरिजिनल मटेरियल है वो देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड डू नॉट शो सेलुलर डिटेल ऑफ प्लांट, और ये जो है अंदर की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो सेलुलर डिटेल आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से जो स्ट्रक्चर है, ऊपर ऊपर से जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। मतलब आप कह सकते हैं ना कि बाहर से आपको एक शेप दिखाई देगा कि भाई ये लीफ है तो इसके चारों तरफ, मान लीजिए ये लीफ है तो इसके चारों तरफ ऐसा डिपोजिशन हो गया है, अंदर का मटेरियल पूरा ख़त्म हो चुका है, बट बाहर जो है इस तरीके से शेप लेकर के ऐसा स्ट्रक्चर जो है दिख रहा है। तो ये जो है बाहर का स्ट्रक्चर तो हमें दिखा देगा, बट अंदर का जो मटेरियल है ये ख़त्म हो चुका है, तो सिर्फ बाहर का हमें क्या देखने को मिलेगा, शेप देखने को मिलेगा, या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की हम क्या कर सकते हैं, स्टडी आराम से इसके थ्रू कर सकते हैं। अब है इम्प्रेशन फॉसिल, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल टाइप है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। दिस फॉसिल्स आर जस्ट इम्प्रेशन ऑफ प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स, तो ये क्या होता है कि ये बस एक इम्प्रेशन होते हैं। इम्प्रेशन कहने का मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक निशान होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हाथ है, इसका अगर किसी चीज़ पे कोई ऐसा मटेरियल है जिसपे कि आप इसका निशान ले लें तो वो जो है और हटा दें, मान लीजिए कि ऐसा कुछ मटेरियल है, मिट्टी ही है, तो उस पर अगर आप अपने हाथ को ऐसे प्रेस करेंगे तो
और हटा देंगे तो वहाँ पे उसका निशान बन जाएगा। तो उसी तरीके से चीज़ें यहाँ होती हैं कि वो जो प्लांट है, अगर वो कोई ऐसी मटेरियल है जिस पे वो प्रेजेंट है और वहाँ पे वो उसका निशान ले लिया है, और मटेरियल जो है या प्लांट है वो डेड हो चुका है, सिर्फ उसका क्या है, वो निशान है, तो इम्प्रेशन है या इम्प्रिंट है, तो वही इम्प्रेशन जो है यहाँ पे देखना है। यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ बस एक इम्प्रेशन होता है, हैंस मे नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मटेरियल एज इन कंप्रेशन। तो यहाँ पे जो है कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं प्रेजेंट होगा। कंप्रेशन के फॉर्म में आप देख रहे थे कि वहाँ पे चीज़ें मटेरियल वैसी की वैसी ही थी, वहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल था, वो प्लांट जो है वो वहाँ एग्जिस्ट कर रहा था दबने के बाद भी। बट यहाँ पे जो है वो जो प्लांट है, वो पार्ट है, जो मान लीजिए लीफ है, तो लीफ यहाँ ख़त्म हो जाएगा, बस उसका शेप दिखाई देगा। तो इस तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी। द प्लांट मटेरियल डिसऑर्गेनाइजेस एंड लीव्स इम्प्रेशंस। तो यहाँ जो है प्लांट मटेरियल जो है वो ख़त्म हो चुका रहता है, डिसऑर्गेनाइज होता है, और बस जो है उसका इम्प्रेशन दिखता है, विच गिव सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस, जो बस ऊपर से चीज़ों को दिखाएगा, बहुत अंदर से चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि मटेरियल वहाँ पे है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। तो बस आप जैसे मान लीजिए ये लीफ है तो इसका बस इस तरीके से शेप देख पाएंगे, बस यही चीज़ें देख पाएंगे। of the plant part preserved when clay gets converted into rocks। तो अगर मिट्टी है और मिट्टी पे आपका वो प्लांट जो है, कोई भी प्लांट है, मान लीजिए ये लीफ है, तो ये आकर उस पर लगा और बाद में वो जो मिट्टी है वो रॉक में कन्वर्ट हो गया, वो हार्ड हो गया, रॉक में कन्वर्ट हो गया, और वो जो मटेरियल है वो ख़त्म हो गया, अंदर डेड हो गया, बस उसका शेप बचा। तो ये प्रोसेस होता है, ये तरीका होता है जिसके थ्रू ये प्रोसेस जो है इम्प्रेशन का, फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। इम्प्रेशंस आर ऑफन डार्कन इन कलर देन द रॉक्स। तो रॉक के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये थोड़ा डार्क कलर के दिखाई देते हैं सरफेस व्हेन दे कंटेन सम ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जब ये कुछ ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल रखते हैं तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से वो जो इम्प्रेशन है, या मान लीजिए अगर ये रॉक है ना तो इस पर ये इम्प्रेशन बना, तो ये इम्प्रेशन जो है ये थोड़ा सा डार्क कलर का रहेगा, ये थोड़ा सा क्या होगा, डार्क कलर का रहेगा इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल था जो ख़त्म हुआ और उस ऑर्गेनिक मटेरियल के होने की वजह से यहाँ का कलर जो है इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो ऐसा कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। दे शो क्लियर डिटेल्स ऑफ वेनेशन पैटर्न्स। तो अगर इनका देखा जाए तो ये क्लियरली वेनेशन पैटर्न को दिखा देते हैं। मीन्स अगर ये लीफ है तो इसके वेन्स कैसे हैं, ये चीज़ें जो है क्लियरली आपको दिखाई देंगी। किस तरीके का वेनेशन है ये देख लेते हैं। एंड इन सम केसेस इवन क्यूटिकुलर डिटेल कैन ऑल्सो सीन। और कई बार जो है आपका क्यूटिकल जो प्रेजेंट होता है इसके चारों तरफ लीफ के, उसके बारे में भी डिटेल्ड स्टडी, मतलब उसकी जो है उसका भी स्ट्रक्चर हम देख पाते हैं। अगर बहुत अच्छे से जो है ये प्रोसेस, इम्प्रेशन का प्रोसेस हुआ हो तो ये चीज़ें आप क्लियरली देख पाएंगे। दिस प्रोसेस आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर। तो ये भी प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ नहीं रहता है, तो ऐसे में क्या है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की ही हम स्टडी यहाँ कर सकते हैं ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स लाइक द स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। तो इनके जो है हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का जो है इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है। ये पार्ट कुछ इससे डार्क है और साथ ही साथ आप क्लियरली ऐसे ये लीफ का स्ट्रक्चर जो है क्लियरली देख पा रहे हैं, इस तरीके से पाया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। यहाँ कोई प्लांट का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ लीफ प्रेजेंट है, लीफ नहीं है, सिर्फ उसका जो है क्या है, निशान है। तो इस तरीके का जो है चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देती हैं। सिर्फ जो है इसका आप कह सकते हैं कि ये अपना एक छाप छोड़ दिया है, यहाँ पे अपना एक निशान छोड़ दिया है और डेड हो गया है पार्ट। तो इस तरीके का चीज़ें आपको दिखाई देते हैं। तो उसकी हम स्टडी, उसकी जो है साइंटिस्ट इसकी डीप स्टडी करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि कैसा जो है इसका स्ट्रक्चर होगा। नाउ अब हम देखते हैं कोल बॉल के बारे में। कोल बॉल भी एक प्रोसेस है, एक टाइप है फॉसिल का, इसको देख लेते हैं। पेट्रीफाइड प्लांट ऑर्गन्स ऑफ रफली स्फेरिकल शेप आर नोन एज
कोल बॉल। तो जो भी पेट्रीफाइड प्लांट पार्ट है, अगर वो थोड़ा कोल बॉल की मतलब वो थोड़ा राउंडेड जो है शेप में दिखाई दे रहा है, तो उसको हम कोल बॉल कहते हैं। पेट्रीफाइड मीन्स कि आपका वहाँ पे कुछ मटेरियल होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। मोस्ट ऑफ द फॉसिल प्रेजेंट इन द कोल अकर इन दिस फॉर्म। तो ज़्यादातर फॉसिल्स जो है कोल जहाँ पाए जाते हैं, जहाँ कोयले पाए जाते हैं, वहाँ इसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कोल बॉल आर फॉर्म्ड बाय इनफिल्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड एक्सेट्रा इन बरीड प्लांट पार्ट्स। तो ये क्या होते हैं कि ये कुछ होते हैं मटेरियल, ये कुछ मिनरल्स हैं जो कि जो प्लांट का पार्ट है वो डेड हो गया है या दब गया है, वहाँ पे ये चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और ये कुछ वहाँ पे पाई जाती हैं। उसी के थ्रू जो है कोल बॉल्स का फॉर्मेशन होता है। दिस सब्सटेंस प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ प्लांट ऑर्गन इनटू कोल एंड रिजल्ट इन पेट्रिफिकेशन। और ये सारी चीज़ें जो भी प्लांट का पार्ट है, जो भी ऑर्गन है, उसमें इकट्ठा हो जाती हैं और वो कोल जो है, कोयला जो है, उस पे अगर वो प्रेजेंट है प्लांट का पार्ट, तो वो क्या है कि उसको कोयले में कन्वर्ट होने से बचाती हैं, कोल में कन्वर्ट होने से बचाती हैं। ये जो मटेरियल्स हैं, ये मिनरल्स जो है, आपका आयरन सल्फाइड हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ये उन चीज़ों में, उन प्लांट के पार्ट्स में जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं, जिससे कि वो कोल में कन्वर्ट ना हो। तो एक तरीके से पेट्रिफिकेशन का ही एक तरीका है, बट ये क्या है कि कोयले के जो खदान है या कोल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ पाए जाते हैं। दे आर इरेगुलर और सब स्फेरिकल मासेस विच शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर साइज। तो ये जो है कुछ इरेगुलर शेप में होते हैं। इरेगुलर शेप मीन्स कि या तो थोड़ा गोलाकार जैसे होंगे या एकदम क्लियर जो है गोल राउंडेड शेप नहीं शो करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कोल बॉल्स अकर इन लोकलाइज्ड रीजन। तो ज़्यादातर देखा जाए तो कुछ पर्टिकुलर रीजन है, वहीं पर ये कोल बॉल्स पाए जाते हैं। एंड मे बी कॉन्ग्रीगेटेड इन डेफिनिट बैंड्स और स्कैटर्ड पॉकेट्स। तो उस तरीके से जो है या तो एक साथ मिल करके बैंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो है कि फैले हुए पॉकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कोल बॉल्स इस तरीके से पाए जाते हैं। कोल बॉल्स आर स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट इन इल्यूसिडेशन पैलियोबोटेनिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लांट कम्युनिटीज ऑफ जियोलॉजिकल पास्ट। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है, इससे हमें इंफॉर्मेशन, जो पैलियोबॉटनिस्ट हैं उनको इंफॉर्मेशन मिली जियोलॉजिकल जो पास्ट था, जिस हिसाब से कैसे कैसे जो है चीज़ें हुई, किस तरीके से पहले के समय में जो चेंजेस हुए, उसके बाद इवोल्यूशन का प्रोसेस किस तरीके से हुआ। तो उसकी स्टडी में ये जो कोल बॉल्स हैं वो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये वो पार्ट है या ये वो कोल का स्ट्रक्चर है, और इसके साथ ही आपको इस तरीके से प्लांट का शेप दिखाई दे रहा है, जो कि जिसमें मिनरल वगैरह का डिपोजिशन हो जाने से ये इस तरीके का शेप हो रहा है, पाया जा रहा है। ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट नहीं होगा कोल में, बट ये जो है मिनरल यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, तो इस वजह से इसका शेप ले लेगा और इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये पेट्रिफिकेशन का ही प्रोसेस है, बट कोल के जो एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। नाउ अब हमें देखना है अंबर। अंबर भी जो है एक फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस या फॉसिल का टाइप है। तो अंबर के बारे में स्टडी करते हैं, देखते हैं। इट इज़ रेजिनस एक्सक्रीशन। तो ये क्या होता है, रेजिन का एक्सक्रीशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, तो वो रेजिन क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो प्लांट एक्सक्रीट करता है, बाहर रिलीज़ करता है। तो ये क्या होता है कि ये प्लांट जो है वो इसको एक्सक्रीट किया, बाहर रिलीज़ किया अपने पार्ट से। मान लीजिए वहाँ कोई इंजरी हो गई, कोई घाव हो गया प्लांट पे, तो वहाँ से वो रेजिन सिक्रीट किया। होता क्या है, अब कोई भी लीफ है, कोई भी पार्ट है प्लांट का, वो जो अभी लिक्विड मटेरियल है उसके अंदर चला गया, उसके अंदर है, तो अब अभी वो लिक्विड के फॉर्म में है, उसी में है वो प्लांट का पार्ट, और बाद में वो प्लांट का जो रेजिनस सिक्रीशन है, साथ में वहाँ पे जो लीफ है या जो भी मटेरियल है वो उसके साथ आया और वो जो है टफ हो गया, हार्ड हो गया। तो वो मटेरियल उस अंबर जो है वो मतलब लिक्विड का फॉर्म जो है उसके अंदर वो प्रेजेंट है। अब वो जो है रेजिनस सिक्रीशन उसी तरीके से वो प्रेजेंट है और बहुत टफ हो गया है, बहुत हार्ड हो गया, और कई समय तक, कई टाइम के बाद तक वो उसी तरीके से प्रेजेंट है। तो ऐसे में वो जो लिक्विड है वो तो हार्ड है, बट उसके अंदर मटेरियल जो है, प्लांट है या जो भी ट्विग है या जो भी लीफ है, वो वहाँ प्रेजेंट है। तो उसको वो क्या किया, प्रिजर्व कर दिया ना, उस तरीके से वो उसके अंदर प्रेजेंट ही रह गया। अब हम उसमें जो भी साइंटिस्ट हैं, जो पैलियोबॉटनिस्ट हैं, वो फिर उसकी स्टडी करते हैं, वो फिर उसको देखते हैं। तो वही चीज़ होती है अंबर।
तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ रेजिनस एक्सक्रीशन ऑफ सर्टेन फॉसिल कॉनिफेरस ट्रीज। तो बहुत सारी कॉनिफेरस ट्रीज जो हैं वो इस तरीके से होता है, उनमें ये रेजिन के फॉर्म में सिक्रीशन होता है विच फ्लोड ड्यू टू द इंजरीज कॉज्ड बाय बोरिंग इंसेक्ट। तो बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो कि जो ये पेड़ हैं उसमें जो है क्या करते हैं कि चोट करते हैं, उसको मारते हैं पेड़ पे और उसमें से जो है चीज़ें लेते हैं। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, उसमें इंजरी कर देते हैं, उसमें घाव कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सक्रीशन होता है। और ये फिर क्या करते हैं, और फ्रॉम डिकेइंग ब्रांचेस, या तो ब्रांच जो है डिके हो गए हैं, गिर गए हैं, तो ऐसी जगह से भी आपको ये जो है एक्सक्रीशन या ये जो मटेरियल जो है वो सिक्रीट होंगे। द एक्सक्यूडेड accumulated on the forest floor gradually hardened। तो वो जो चीज़ें गिरी, वो जो मतलब मटेरियल, जो भी लिक्विड मटेरियल गिरा, वो ज़मीन पे आकर के हार्ड हो जाता है और टेक द शेप ऑफ अंबर, और इस तरीके से वो ऐसा शेप ले लेता है जिसको कि हम कहते हैं अंबर। As several small plants and animals are found preserved in this resin। और इस तरीके से बहुत सारे प्लांट के पार्ट और साथ ही एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स हैं, वो इस तरीके से जो है प्रिजर्व होते हैं, इस तरीके से पाए जाते हैं। अंबर इज़ कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ फॉसिल। और इस तरीके से जो अंबर है वो उसको भी क्या करते हैं, एक फॉसिल के टाइप को माना जाता है। इस तरह से कुछ दिखता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है ये। इस तरीके का जो है ये लिक्विड मटेरियल है जिसके अंदर आप प्लांट को देख सकते हैं, और ये इसी फॉर्म में अभी ये जब गिरता है तब तो ये लिक्विड के साथ रहता है, बट ये बाद में क्या होता है, ये लिक्विड मटेरियल जो है ये हार्ड हो जाता है और इसके अंदर का प्लांट का पार्ट जो है वो उसी तरीके से देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे आप चीज़ें देखते होंगे, डेकोरेशन की चीज़ें, उसमें लिक्विड के अंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं और वो बड़ा सुंदर लगता है, तो उसी तरीके का कुछ दिखता है। बट ये क्या होता है कि ये जो मटेरियल है ये हार्ड हो जाता है बाद में, तो हार्ड होने से अंदर की चीज़ें जो है क्लियरली दिखती हैं और वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जो अंदर प्लांट का पार्ट है या एनिमल का रिमेन है वो उसी तरीके से उसमें पाया जाता है। तो इस तरीके का अंबर जो है दिखाई देता है। अब है एक्चुअल रिमेन्स। तो ये जो है क्या होता है कि एक्चुअल कोई पार्ट है और वो उसी तरीके से पाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल रिमेन्स। तो ये ज़्यादा पुराने चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ ही साल पहले की चीज़ें होती हैं, कुछ साल पहले का जो है मटेरियल है, तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअल रिमेन। वो भी फॉसिल के फॉर्म में ही पाया जाएगा। सच प्लांट फॉसिल्स आर ऑफ रिलेटिवली यंग एज। तो जनरली देखा जाए तो ये बहुत ही पुराने समय का नहीं रहता है, थोड़ा सा जो है नए ही रहते हैं। देयर कंप्लीट डिकम्पोजिशन हैज़ बीन प्रिवेंटेड बाय लो टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। तो पूरी तरीके से इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, पूरी तरीके से ये ख़त्म नहीं हुए रहते हैं। यूजुअली मटेरियल सच एज क्यूटिकल, स्पोर वॉल एटसेट्रा विच शो रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू नेचुरल डिकम्पोजिशन। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि क्यूटिकल है या जो है स्पोर का वॉल है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत आसानी से डिकम्पोज नहीं होती हैं, बहुत आसानी से ख़त्म नहीं होती हैं और ये जो है इसी तरीके से पाई जाती हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारा साल पुरानी तो नहीं है, तो ऐसे में ये कुछ साल पहले के अगर है तो ये उस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, उस तरीके से वो मिल जाती हैं, मतलब जैसा है वैसा ही मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी टाइप्स ऑफ फॉसिल की स्टडी की, जितने भी टाइप्स ऑफ फॉसिल्स थे, कौन कौन से तरीके के फॉसिल्स थे, कंप्रेशन, इम्प्रेशन और जो है सेडिमेंटेशन, कोल बॉल और सारी जो चीज़ें हैं, अंबर है। तो ये सारा कुछ जो है आपने डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।